अंकुर मिशन यानी एएम के सभी साथियों का मैं अभिजीत कुमार मोहबे हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर विद एएम चैनल, जिसमें मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत गणित विषय के 14वें एपिसोड में हम आ पहुँचे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने तीसरे प्रकार के सप्ताह की पाठ्य योजना यानी पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ्य योजना के बारे में विस्तार से बातचीत की थी। आशा है उस वीडियो से आप में कुछ समझ बनी होगी। आइए आज के वीडियो में हम पाठ्य योजना के जो प्रतीक हैं या जो घटक हैं उन घटकों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले 3 प्रकार के रंग आप देख रहे होंगे। इस प्रकार की जितनी पाठ्य योजनाएं बनी होंगी जो आपको शिक्षक संदर्शिका में मिलेगी, इसमें एक विशिष्ट रंग दिए होंगे। ये 3 प्रकार के होंगे। जहाँ पर लाल रंग आएगा उसका अर्थ ये है कि यह सिर्फ कक्षा पहली के लिए होगा। जो भी निर्देश है या जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य हैं, वह लाल रंग में यदि रंगे हुए हैं तो वो कक्षा पहली के लिए है। यदि नीले रंग में हैं तो उसका अर्थ है कि वो कक्षा दूसरी के लिए है। और यदि हरे रंग में है तो इसका अर्थ है कि कक्षा पहली और दूसरी दोनों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि पाठ्य योजना में किस प्रकार के प्रतीक उपयोग हुए हैं, इन प्रतीकों का अर्थ क्या है और इनका हम बच्चों को किस प्रकार से इन प्रतीकों के माध्यम से निर्देश देंगे। चलिए आइए समझते हैं। तो पहला प्रतीक जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छा, ये जो प्रतीक है ये आपको शिक्षक संदर्शिका की पाठ्य योजना में और बच्चों की छात्रों की अभ्यास पुस्तिका में मिलेंगे। तो आप ये ना सोचें कि कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो ये आपको पाठ्य योजनाएं जहाँ जितनी बनी हुई है शिक्षक संदर्शिका में, उनमें ये प्रतीक बने हुए रहेंगे। तो इस प्रतीक का अर्थ आपको समझना है। तो आइए चलते हैं। पहला प्रतीक जो आपको दिखाई दे रहा होगा, निशाने पर तीर वाला, यह शिक्षण उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। ये जो निशाने पर तीर वाला चिन्ह है, यह शिक्षण उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। यह सूचीबद्ध उद्देश्य स्पष्ट रूप से सीखने के परिणामों को बताते हैं जिन्हें पाठ के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अर्थात यह उस उद्देश्य को प्रदर्शित करेगा जो इस पाठ या विषय वस्तु के बच्चे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रतीक है वह उद्देश्य को, शिक्षण के उद्देश्य को या प्रतिफल को शो करेगा कि हम इस चीज़ को पढ़ा देंगे तो बच्चे में क्या दक्षता या कौशल विकसित हो जाएगा। दूसरा प्रतीक एक डिब्बे के अंदर सही के निशान वाला है। इसका अर्थ है तैयारी सामग्री, यानी यह जो प्रतीक है वह तैयारी सामग्री का है। तो यह जो आवश्यक सामग्री जो होगी वह पाठ को पढ़ाने से पहले आपको तैयार रखने की आवश्यकता है। इसमें लिखा भी हुआ है तैयारी सामग्री, यानी आपको इस सामग्री की तैयारी करके रखना है। जैसे कौन कौन सी सामग्री हो सकती है, जैसे चार्ट हो सकते हैं, पाठन की अन्य सामग्री हो सकती है, ठोस सामग्री हो सकती है, फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, टीएलएम हो सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो होगी तैयारी सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। तो यह प्रतीक हमने समझा, ये तैयारी सामग्री का प्रतीक है। तीसरा प्रतीक है शब्दावली का। यह पाठ्य योजना में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की एक सूची होगी जिनकी समझ किसी कौशल को ठीक से प्राप्त करने में मदद करेगी। यानी कि यह जो समझ जो सूची होगी, ये शब्दावली की सूची होगी। इसमें कुछ नए या कठिन शब्द दिए हो सकते हैं और इनके अर्थ स्पष्ट करने से बच्चे उस कौशल को आसानी से सीख पाएंगे। चलिए आगे के प्रतीक पर चलते हैं। चौथा प्रतीक गलत अवधारणा का है। यहाँ उन कठिनाइयों को लिखा गया है जिनका सामना बच्चे आमतौर पर किसी विशेष कौशल को सीखते समय करते हैं। इनके बारे में जागरूकता आपको विशेष रूप से डिज़ाइन की गई गतिविधियों के माध्यम से कक्षा में इन कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगी। इसका मतलब यह है कि बच्चों को किसी अवधारणा को सीखने में क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आती है, यह इस प्रतीक से समझा जा सकता है। यह उस प्रतीक के माध्यम से बताया जाएगा, वहाँ पर लिखी रहेगी वह गलत अवधारणा। पांचवा प्रतीक प्रारंभ का है। इसमें शिक्षक छात्र को पाठ के उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में बताते हैं और उन्हें
बोर्ड पर लिखते हैं। अर्थात जैसे हम कक्षा प्रारंभ करने पर बच्चों को कहते हैं, बच्चों आज हम 1 से 5 तक की संख्याओं को सीखेंगे, तो यह उद्देश्य या लक्ष्य बच्चों को बताने के बाद बोर्ड पर भी लिखेंगे। तो ये पांचों प्रतीक हमने देखा है प्रारंभ का था जो कि शिक्षक करेंगे। छठा प्रतीक प्रश्न का है। इसका उपयोग उन प्रश्नों को इंगित करने के लिए किया जाता है जो कक्षा चर्चा के दौरान पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न पाठ योजना में दिए होंगे। इसके अतिरिक्त आप स्वयं भी अपनी ओर से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला यानी सातवां प्रतीक है बोलचाल का, यानी यह कक्षा वार्तालाप से जुड़ा हुआ है। यह बातचीत के दौरान कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रत्यक्ष कथन है। शिक्षक किसी विशिष्ट उद्देश्य के संबंध में बच्चों से जो बातचीत करते हैं या समझते हैं, यह समझाते हैं, यह इसके अंतर्गत आता है। आखिरी यानी आठवां प्रतीक है निष्कर्ष का, अर्थात कॉन्क्लूजन। इसका उपयोग सिखाई गई अवधारणा को सारांशित करने के लिए किया जाता है। अर्थात हमने जो कौशल, विषय वस्तु या अवधारणा बच्चों को सिखाई, उसे अंत में संक्षिप्त में बताना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना इस प्रतीक का अर्थ स्पष्ट करता है। तो ये आखिरी में हम सारांश बताते हैं, जो पाठ या अवधारणा समझाते हैं उसका सारांश अंत में बताते हैं। तो बच्चों ऐसा ऐसा हुआ, जैसे कोई कहानी समझाई तो इसका एक नैतिक मूल्य या मोरल हम अंत में बताते हैं, निष्कर्ष बताते हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रतीक का अर्थ ये है कि निष्कर्ष या कंक्लूजन आपको बताना है। तो इसके अतिरिक्त भी आपने कुछ प्रतीक देखे होंगे, जैसे इसके फोल्डिंग के सिद्धांत में यह प्रतीक एक महिला जैसे दिखाई दे रहा है, यह शिक्षक का प्रतीक है ना। यानी शिक्षक एक है वहाँ पर, यानी मैं करूँ, यह मैं करूँ घटक है। यह प्रतीक जहाँ बना होगा वहाँ शिक्षक कुछ कार्य कर रहे होंगे। यह शिक्षक द्वारा अवधारणा का परिचय या किसी विशिष्ट कौशल का प्रदर्शन हो सकता है। एक दूसरे प्रतीक में एक शिक्षक और विद्यार्थी दिखाई दे रहे होंगे। तो यह जो है वह हम करे घटक है, अर्थात इसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर किसी विशिष्ट कौशल का अभ्यास करते हैं। तीसरा प्रतीक जिसमें दो बच्चों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, यह आप करें घटक को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि इसमें बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार या शिक्षक की न्यूनतम सहायता से स्वयं कार्य करते हैं। इस प्रकार यह तीनों प्रतीक भी आपने पाठ्य योजना में देखे होंगे, इसलिए हमने इसे भी आपके साथ साझा किया। तो मित्रों, आज हमने कुछ प्रतीक देखे और उनके अर्थ समझने का प्रयास किया। ये जो पाठ्य योजना के प्रतीक हैं, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में भी हम कुछ अन्य प्रतीकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रतीकों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।